दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट में परमानेंट बेसिस पे एक नई वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई। देखिए एमपीएसबी की ऑफिशियल ये वेबसाइट है। यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों देखिए रिसेंटली आप लोगों का ऐड हुआ और इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज आपके निकाली गई, इनमें दोस्तों कौन कौन सी आप लोगों के यहाँ पे पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसी आपके यहाँ पे कितनी है। तो इससे पहले वाले अपडेट में ये 3 चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। ये भी मैंने आपको बता दिया था कब से कब आपको अप्लाई करना है, लेकिन क्वालिफिकेशन तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यदि आप लोग बोलेंगे कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कवर करें, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने बोला कि क्वालिफिकेशन का एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे कवर करिए। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जितनी भी पोस्ट हैं उनमें दोस्तों क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो इस अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने, जो भी पढ़ाई आप लोगों ने दोस्तों आप लोगों ने की है, तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे उन्हीं पोस्ट को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, न्यू वैकेंसीज़ की यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहें तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर और जो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है, जो इसकी रूल बुक है, डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों ओपन हुआ और 29 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 12 नवंबर तक का समय मिलेगा। 12 नवंबर आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों देखिए ये जो पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे जो आई हैं, ठीक है, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है। आपको मैंने बताया भी था जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं अलग अलग ज़िलों में, चाहे ग्वालियर का बोलें, चाहे इंदौर का बोलें, चाहे रीवा का बोलें, चाहे हम लोग यहाँ पे दतिया ज़िले का बोलें, ठीक है, जबलपुर ज़िले का बोलें, और इसके अतिरिक्त जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी में वैकेंसीज आप लोगों की दोस्तों यहाँ पे ऐड की गई। और साथ ही साथ जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, ठीक है, सभी जितने भी जिलों में पॉलीटेक्निक्स कॉलेजों में भी दोस्तों ये वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे आई। इसके साथ साथ जो नगर निगम जो ऑफिसेस हैं अलग अलग जिलों में, तो दोस्तों सभी में ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे आया। मैं आपको डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के सेक्शन की ओर ले चलता हूँ। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर ली थी, कौन कौन सी पोस्ट हैं, विभाग कौन से हैं। क्वालिफिकेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, देखिए आखिर तक देखिएगा और बहुत सारी पोस्ट हैं। देखिए कहाँ तक आप लोगों को देखना है, 98 दोस्तों अलग अलग तरीके की हैं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँगा और आप लोग यहाँ पर इसको देखते चलें। क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना। चलिए बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 1 कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, इसमें 28 पद हैं। इसमें जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि आप लोगों से मांगी जा रही। कंप्यूटर का भी दोस्तों आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखें पोस्ट कोड 2 फील्ड ऑफिसर। तो ये जो फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है इसमें कुल मिला के 9 पद हैं। तो इसमें जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि आप लोगों से मांगी जा रही। कंप्यूटर में दोस्तों इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद दोस्तों 3rd नंबर पे देखिए बायोमेडिकल इंजीनियर, इसमें एक पोस्ट है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले जो बी कैंडिडेट्स हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और 300 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत 1 वर्ष का अनुभव है, आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। 4th इसी के नीचे देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो इसमें दोस्तों टेक्नीशियन की पोस्ट है, 2 पद हैं। इनमें आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक। तो स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट के लिए आप लोगों को दोस्तों स्वच्छता के विषय में डिप्लोमा कोर्स आप लोगों से मांगा जा रहा। बीएससी कोर्स आपका इसमें अलाउ किया गया, ठीक है। ये 5th नंबर का था और इसमें 5 पोस्ट ही दोस्तों स्वच्छता निरीक्षक के पद की आपकी शामिल की गई। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पे ये पोस्ट रहेगी आपकी सहायक यंत्री सिविल। तो सिविल फील्ड से दोस्तों आप लोगों की कुल मिला के 15 पोस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास कोर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों से मांगी जा रही। इसके बाद देखिए सहायक उपयंत्री 7वें नंबर की ये पोस्ट है। इसमें आप लोगों को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से दोस्तों इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो मैकेनिकल वाली है, तो मैकेनिकल वाली भी देख लीजिए, पोस्ट कोड 8। तो सहायक यंत्री मैकेनिकल, तो इसमें मैकेनिकल फील्ड से दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री आप लोगों से मांगी जा रही, 1 पद इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों पॉलीटेक्निक कॉलेज दमोह में, यहाँ पे देख लीजिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, ये विज्ञान के अंतर्गत है, ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और भू विज्ञान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भौतिक, रसायन और भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में आपके पास ग्रेजुएशन कोर्स दोस्तों आपके पास होना चाहिए।
इसके बाद देखिए स्टेट माइनिंग जो आपका डिपार्टमेंट है भोपाल में, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 2 पद है। इसमें दोस्तों देखिए रसायन विषय में आपके पास बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए। खुरई में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ से दोस्तों देखिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो एक पद इसमें आया हुआ है। तो इसमें भी भौतिक रसायन और भूविज्ञान में प्रथम श्रेणी में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों सिंगरौली में जो आप लोगों का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसमें एक पद है, यह भी विज्ञान के अंतर्गत है। क्वालिफिकेशन सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भू विज्ञान है, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स आपको प्रथम श्रेणी में चाहिए, फर्स्ट क्लास आप लोगों का ये पास होना जरूरी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर में भी दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें 2 पद आप लोगों के शामिल किए गए, लैब टेक्नीशियन के विज्ञान के अंतर्गत है। इसमें भी भौतिक रसायन शास्त्र भूविज्ञान में आपको प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पोस्ट पहले आई थी, ये नोटिफिकेशन पहले भी आया था, लेकिन इस बार इसको विलोपित कर दिया गया, तो इसकी ओर हम लोग नहीं बढ़ेंगे। हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट है पे पोस्ट कोड 15 है, तो इसमें जो है मत्स्य निरीक्षक, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक कोर्स आप लोगों से दोस्तों मांगा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोगों की पोस्ट है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें 65 पद है। इसमें दोस्तों देखिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है। तो स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए जिसमें भौतिक एक विषय हो, ठीक है, जिसमें फिजिक्स एक दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्ट रहा हो, अथवा या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातक, यदि आप लोगों ने बीई, ठीक है, जो बीई किया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप लोगों के पास है, ये कैंडिडेट्स आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों हिंदी बोलने पढ़ने में लिखने में आप लोग यहाँ पे सक्षम हो, तो इस पोस्ट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे जो ESIC इंदौर, तो यहाँ पे दोस्तों बायोकेमिस्ट की पोस्ट है, बायोकेमिस्ट का एक पद है, ठीक है। इसमें बायोकेमिस्ट्री में MSc और BSc दोनों दोस्तों अलाउ की गई हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है शहडोल में, तो मेडिकल कॉलेज है शहडोल में दोस्तों आप लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो 2 पद हैं इसमें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको डिग्री चाहिए, MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों जो आपका नापतोल जो डिपार्टमेंट है होशंगाबाद रोड पे नियंत्रक नापतोल, ठीक है, यहाँ से दोस्तों निरीक्षक की पोस्ट है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसमें काफ़ी क्वालिफिकेशन अलाउ की गई हैं, कुल मिला के 29 पद ये हैं। इसमें फिजिक्स से यदि आपके पास ग्रेजुएशन कोर्स है, कोई भी फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो ये कैंडिडेट्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी आप लोग यहाँ पे इसमें आवेदन करें, ठीक है। डिप्लोमा के साथ शासकीय अर्धशासकीय निगम, ठीक है, निजी क्षेत्र में कार्य का 3 वर्ष का अनुभव है, तो इसमें एक्सपीरियंस भी दोस्तों आप लोगों से मांगा गया है। भाषा का भी बोला गया है, पढ़ना लिखना, ठीक है, समझना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए। पोस्टिंग से पहले आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाएगा, पाठ्यक्रम सफलतापूर्ण होने के बाद ही दोस्तों आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जो मंडला में जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, एक पद है, ये विज्ञान फील्ड से है। तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भू विज्ञान में आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद पॉलिटेक्निक जो आपका कॉलेज है खरगोन में, तो खरगोन में भी दोस्तों देखिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, वही क्वालिफिकेशन है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भू विज्ञान में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री। इसके बाद देखिए बैकलॉग से भी इसी में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसमें भी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भू विज्ञान में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई। इसके बाद देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, तो दोस्तों मेडिकल कॉलेज जो भोपाल है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, तो यहाँ पे स्टूवर्ड की पोस्ट है, इसमें BSc होम साइंस वाले, और जिसमें एक विषय में डाइटिक्स और फूड न्यूट्रिशन हो, ठीक है। तो ये वाले क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स BSc वाले आप लोग आवेदन करेंगे। अब देखिए जो इंदौर है और उससे संबंधित जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वाला है, MGM इंदौर है, तो इनमें यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट आई हुई है, ठीक है, एक ही पद है वैसे इसमें, और सांख्यिकी
स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। शासकीय या फिर निजी क्षेत्र में 1 वर्ष का दोस्तों कार्य अनुभव आपको चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके बाद लघु उद्योग MSME जो डिपार्टमेंट है भोपाल में, यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रबंधक संपदा एवं निर्माण सहायक यंत्री, ठीक है। तो इसमें BE सिविल से जो है 3 वर्ष के अनुभव के साथ हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स आप लोग इसमें आवेदन करेंगे, ये एक्सपीरियंस वाली आप लोगों की पोस्ट है। इसके बाद जो रतलाम मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज रतलाम में दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में ही डिग्री आपको चाहिए है और MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए छिंदवाड़ा जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे भी दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट आई हुई है। इसमें आप लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री आप लोगों से मांगी जा रही है और MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी आपको कंपलसरी बोला गया है। इसके बाद ऐसे ही देखिए भोपाल का जो आपका संचालय वाला जो डिपार्टमेंट है, इसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। तो इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन थोड़ी अलग कर दी है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री तो चाहिए ही चाहिए है, 1 वर्ष का अनुभव चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट कोड है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो मैंने आपको बताया कि इसी में आपको डिग्री, 1 वर्ष का अनुभव और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। इसके बाद दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है मंदसौर मेडिकल कॉलेज में, तो इसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। सेम टू सेम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री, 1 वर्ष का अनुभव और आपको MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही आपको नीमच मेडिकल कॉलेज में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन दोस्तों वही के वही है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री, 1 वर्ष का अनुभव, पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। अब आ जाते हैं दोस्तों जो आप लोगों का संस्कृति जो विभाग है, ठीक है, जो कि इसका डिपार्टमेंट भोपाल में है, तो इसमें लैब सहायक की दोस्तों पोस्ट है। इसमें आप लोगों को डिग्री चाहिए है, विज्ञान विषय में स्नातक आप लोगों का होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोगों की पोस्ट है जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, ठीक है, तो इसमें वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। सीनियर लैब सहायक की पोस्ट है। तो रसायन शास्त्र में दोस्तों आप लोगों को विज्ञान विषय में, रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक, ये ग्रेजुएशन कोर्स मांगा गया है, ठीक है। सेम टू सेम प्रयोगशाला सहायक की रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक, ठीक है। और इसमें जो कनिष्ठ वाली जो है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ये पोस्ट है, तो इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। अब आ जाते हैं दोस्तों जो आपका नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कोड है वो रहेगा डेयरी डॉक असिस्टेंट। डेयरी डॉक असिस्टेंट ये जो पोस्ट है, रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि और कंप्यूटर में डिप्लोमा भी दोस्तों ये आप लोगों से मांग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है कनिष्ठ डेयरी डॉक सहायक, ठीक है, इसमें रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि या कंप्यूटर में डिप्लोमा, इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। इसके बाद दोस्तों जो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की जो है, ये दुग्ध सहकारी जो डिपार्टमेंट है ना आपका इंदौर में, ठीक है, तो इंदौर में भी है, अलग अलग जगहों में है। तो यहाँ पे इसी में क्वालिफिकेशन स्नातक रसायन शास्त्र और विज्ञान विषय में आपको स्नातक कोर्स चाहिए। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ये पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक कोर्स मांगा गया है। सेम टू सेम इस बार भी देखिए डेयरी डॉक असिस्टेंट, तो इसमें भी सेम टू सेम रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो सहकारी दुग्ध संघ है मर्यादित, ठीक है, उज्जैन वाला है ये, तो उज्जैन वाले में वरिष्ठ प्रयोगशाला जो सहायक है, तो उसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक मांगा है। इस बार लैब सहायक की जो पोस्ट है इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए कनिष्ठ डेयरी डॉग सहायक, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो जबलपुर वाला है, तो जबलपुर में सहकारी दुग्ध संघ है, तो इसमें भी प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें भी देखिए रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक, तो सभी में सेम टू सेम क्वालिफिकेशन। तो डिपार्टमेंट दोस्तों देखिए एक ही है, पोस्ट एक ही है, तो क्वालिफिकेशन भी सभी में इन्होंने एक ही यहाँ पे रखी है। डेयरी डॉग सहायक की पोस्ट है, तो इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक, कंप्यूटर में डिप्लोमा। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे 47 नंबर पे प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक कोर्स आप लोगों से मांग लिया गया।
इसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें भी दोस्तों देख लीजिए रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, ये वाली पोस्ट, इसमें भी देखिए रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका मानसिक आरोग्यशाला जो ग्वालियर में है। ठीक है, तो इसमें स्टूवर्ट की पोस्ट है, तो बीएससी होम साइंस वाले और एक विषय में डाइटेक्स और फूड न्यूट्रिशन वाले भी कैंडिडेट्स इसमें अलाउ हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और ही बचते हैं, थोड़े से ही बचे। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों रसायनज्ञ की पोस्ट है। इसमें देख लीजिए, इसमें जीव विज्ञान वाले, पर्यावरण विज्ञान वाले, वनस्पति शास्त्र वाले, रसायन शास्त्र जो विषय में स्नातक उपाधि किए हुए हैं, आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके बाद रसायनज्ञ की देखिए और भी है, सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन डिग्री। इसके बाद लैब सहायक, तो लैब सहायक में दोस्तों ये जो पोस्ट है बीएससी उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी उपाधि इन्होंने लिख दिया है, तो इन्होंने ये नहीं बोला कि संबंधित विषय में चाहिए, तो सिंपल अगर नॉर्मल इन्होंने बीएससी मांग लिया तो बीएससी वाले सभी आप लोग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को इस पोस्ट से अप्लाई कर देना। ठीक है, फॉर्म में चीज़ क्लियर हो जाएगी जब फॉर्म ओपन होगा, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लैब सहायक की और भी पोस्ट है, लैब सहायक की, तो इसमें भी देखिए बीएससी उपाधि, बीएससी मांग रहे हैं इसमें भी। स्टूवर्ट की और पोस्ट है, ग्वालियर जो मेडिकल कॉलेज है इसमें स्टूवर्ट की पोस्ट है, तो होम साइंस वाले बीएससी और डाइटेक्स और फूड न्यूट्रिशन आपका एक विषय आपका दोस्तों होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट है जो आपका कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, तो यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है, तो प्रोग्रामर की पोस्ट है, तो इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी, ठीक है, ये सभी आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक पोस्ट है इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, स्नातक या पीजीडीसीए हैं 50% अंकों के साथ दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोगों की जो पोस्ट रहेगी बायोमेडिकल इंजीनियर की है, ये मेडिकल कॉलेज रीवा के अंतर्गत है, तो बायोमेडिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है बीई कोर्स मांगा गया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों, और इसमें 1 वर्ष का अनुभव चाहिए 300 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत। इसके बाद बायोमेडिकल की और भी हैं, तो सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कमला नेहरू गैस राहत जो आपका डिपार्टमेंट है, तो इसमें स्टूवर्ट की पोस्ट है, तो होम साइंस और एक विषय में डाइटेक्स फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद जो नगर पालिका ऑफिस है छिंदवाड़ा में, तो यहाँ पे सहायक यंत्री सिविल की है, तो सिविल फील्ड में इंजीनियरिंग चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड में दोस्तों आपकी सहायक यंत्री की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों आपको डिग्री चाहिए। मैकेनिकल में भी दोस्तों आप लोगों की पोस्ट है, तो मैकेनिकल में भी दोस्तों आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ेंगे जो नगर निगम नगर पालिका जो ऑफिस है रीवा में, तो यहाँ पे भी सहायक यंत्री सिविल, तो सिविल फील्ड में इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में सहायक यंत्री की पोस्ट के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। ठीक है, और एक पोस्ट उसमें और है दोस्तों सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी। ठीक है, इसमें स्नातक कोर्स चाहिए नगर नियोजन में। ठीक है, इसमें उपाधि आप लोगों को ये क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है, ये नगर निगम ऑफिस रतलाम में आप लोगों की आई है, तो बीएससी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिविल फील्ड में सहायक यंत्री, इलेक्ट्रिकल फील्ड में सहायक यंत्री, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दें। ग्वालियर नगर निगम ऑफिस में भी सहायक यंत्री की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद जो सिंगरौली में जो नगर निगम ऑफिस है, तो यहाँ पे भी सिविल से इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी दोस्तों पोस्ट है, तो इनमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स है, तो बिल्कुल अप्लाई कर दें। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ये पोस्ट भी है, तो इसमें दोस्तों नगर नियोजन में आपके पास उपाधि होना जरूरी है। इसके बाद सहायक नगर निवेशक ये पोस्ट है, तो इसमें नगर नियोजन में इसमें भी आपसे आपके पास कोर्स दोस्तों इसी में होना चाहिए। इसके बाद
सिविल फील्ड में इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए फिर से यहाँ पे पोस्ट हैं। इसके बाद मैकेनिकल फील्ड से भी हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों बता दी। इसके बाद देखिए कटनी में भी हैं, तो कटनी में जो नगर निगम ऑफिस हैं सिविल फील्ड से यहाँ पे सहायक यंत्री सिविल फील्ड के अंतर्गत हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी अंतर्गत हैं, और यहाँ पे सिविल फील्ड से देखिए सिविल सहायक यंत्री सिविल भवन अधिकारी के अंतर्गत है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग, तो ये सिविल वाली पोस्ट हैं। स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीएससी और मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद देखिए सिविल फील्ड से फिर से आ गई, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए विद्युत वाली हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल वाली हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पे इसमें होना चाहिए। मैकेनिकल वाली हैं, तो दोस्तों इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। इसके बाद बुरहानपुर में भी नगर निगम ऑफिस है, तो सिविल फील्ड से हैं, ठीक है, और स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है, तो बीएससी कोर्स मांगा गया है, स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है। भोपाल में नगर निगम ऑफिस में भी दोस्तों ये पोस्ट है, तो बीएससी डिग्री और स्वच्छता विषय में आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नगर निगम ऑफिस देवास में है, तो देवास में भी सहायक यांत्रिकी है, तो सिविल वाले अप्लाई करेंगे इसमें। सहायक यंत्री विद्युत वाले हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले भी अप्लाई करेंगे, और इसमें मैकेनिकल वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे। स्वच्छता निरीक्षक, तो ये वाली पोस्ट पे तो मैं बता ही चुका हूँ, बीएससी डिग्री आप लोगों से मांगी जा रही, स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी चाहिए। मुरैना में भी नगर निगम ऑफिस है, तो स्वच्छता निरीक्षक, इसमें बीएससी डिग्री आप लोगों को चाहिए, स्वच्छता विषय में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इसके बाद नगर निगम ऑफिस उज्जैन में, तो इसमें सिविल वाली हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। स्वच्छता निरीक्षक है, तो इसमें बीएससी डिग्री चाहिए आपको, ठीक है, और स्वच्छता में डिप्लोमा भी आपको चाहिए पड़ेगा। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग जो है भोपाल में, इसमें स्वच्छता निरीक्षक ये भी पोस्ट है, तो बीएससी डिग्री आप लोगों से मांगी जा रही है, स्वच्छता में डिप्लोमा, सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। तो ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट दोस्तों आप लोगों का आया हुआ है। मैंने आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स बता दी, थोड़ा समय भले ही लग गया क्योंकि पोस्ट बहुत अलग अलग थी और अलग अलग विभागों में थी। इनमें दोस्तों अलग अलग आपके पद शामिल किए गए थे। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट है। थैंक यू सो मच।